हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर बताया जा रहा है। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पर पूर्णांक 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, जो कि आपको परीक्षा दिन में से जितने भी अध्याय अभी तक आपका सिलेबस हो गया है अर्धवार्षिक के लिए, वो सभी एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो इन सभी को भी आप देख लीजिए जल्दी से। फर्स्ट दिया गया है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपने अभी तक तो पढ़ लिया होगा कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है। तो इन सभी के आंसर आपको देख लेना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 के। तो इन सभी को आप नोट बस करते जाइए, सभी क्वेश्चन को, जो कि विकल्पीय क्वेश्चन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से सभी आंसर आपको बताते हैं। तो इनको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 जो कि सही विकल्पीय दिए गए थे, तो इन सभी को आप लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर सभी रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट था कि असहयोग खिलाफत आंदोलन में खालिस्तान में शुरू हुआ था। तो जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। असहयोग खिलाफत आंदोलन जो जनवरी 1921 को शुरू हुआ था। इसके बाद दूसरा दिया गया, खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इसका होगा तृतीयक। क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र होगा। और थर्ड देखिए यहाँ पर, भारत में खालिस्तान सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो केंद्रीय सरकार होती है भारत में शक्तिशाली। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फोर्थ देखिए, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। तो किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। इसके बाद फिफ्थ देख लीजिए, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद अगला देखिए, वे संसाधन को निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं? आय। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद में कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आप बताइए कमेंट में, कौन सा स्थान है कोयला उत्पादन में भारत का? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें सही जोड़ी पूछी गई थी। तो सभी सही जोड़ी के आंसर भी आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर देख सकते हो आप, सभी आंसर दिख रहे होंगे। तो जल्दी से सही जोड़ी आप मिला लीजिए, ये आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से मिलाइए, और या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वीडियो को रोक लीजिए और सभी को लिख लीजिए, लेकिन आपको याद करना है सभी के सभी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? देखिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। जिसमें से फर्स्ट पूछा गया था, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। और दूसरा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था। और तीसरा, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। फोर्थ है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत किस राज्य में है। फिफ्थ है, रैगन या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। और छठवां देख सकते हो आप, डेल्टा विभागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो इन सभी के आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इन सभी को आप जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो इन सभी के आंसर को आपको एक बार लिख लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हुए देखिए प्रश्न क्रमांक अगला आता है, यानी कि जो कि प्रश्न क्रमांक 5। तो इन क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 है। यहाँ पर देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन से क्या तात्पर्य है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश के विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों भाग लिया। इसके बाद सातवां है, अमेरिका की खोज के फलस्वरूप संसार में क्या परिवर्तन हुए। इसके बाद आठवां है, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। तो कम से कम यार आप 5 अंतर तो याद कर लीजिए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है, वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना जरूरी क्यों है। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि 5 अंक में आता है और आपको अच्छे से लिखना होगा, तभी 5 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 10वां आता है। इसमें क्या करना है, मृदा के लवणीकरण का क्या कारण है, इसके प्रभावों की चर्चा करना है। यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना होगा, आपको कम से कम 2 से 3 पेजों में लिखना होगा, तभी इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। तो व्यवस्थित तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है,
प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। और यहाँ पर हरित क्रांति की असफलता के कारण लिखना है। 11वां क्वेश्चन है, इसे भी नोट कीजिए। 12वां है, सत्ता की साझेदारी से आपका क्या अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इन सभी क्वेश्चन को यार आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिख कर देखिए, ठीक है। लिख कर देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों में से कैसे भिन्न है। सो उदाहरण सहित व्याख्या करना है इसकी आपको, ठीक है। अब क्या करना है देखिए आगे, अब जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इन सभी के आंसर बताने हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहे सभी के आंसर। तो आप जल्दी से या तो लिखते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए, ठीक है। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, बट पीडीएफ आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाइए, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो जल्दी से ले लीजिए या फिर आप लिख सकते हो। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के में देश के विभिन्न वर्गों और समूहों में क्या भाग लिया था। तो इसका आंसर आप अच्छे से नोट कीजिए। और इसी प्रकार आपको पेपर में भी लिखना है, शुद्ध साफ स्वच्छ राइटिंग में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अमेरिका की खोज के फलस्वरूप संसार में क्या परिवर्तन हुए थे। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका भी जो अंतर दिए गए हैं इन सभी अंतरों को भी आप नोट कर सकते हैं, विद उदाहरण के सहित दिए गए हैं, ताकि आपको पूरे के पूरे, जैसे कि 5 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में आता है, तो आपको 4 या 5 पूरे मार्क्स मिल सकें। इस प्रकार आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और इसको भी आप नोट कीजिए, वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना जरूरी क्यों है। तो इसे भी आप नोट करिए जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन आता है, मृदा के लवणीकरण का क्या कारण है। इसकी प्रभावों की चर्चा भी करना है, यानी कि इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को यार अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है। हरित क्रांति की असफलता का कारण बताना था, तो ये रही हरित क्रांति की असफलता के कारण, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में सत्ता की साझेदारी से आपका क्या अभिप्राय है, इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हैं, तो इसे भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। सो उदाहरण सहित बताना था, तो आप देख सकते हो उदाहरण सहित दिया हुआ है। तो ये था आज का आपका पेपर सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का। तो इन सभी प्रश्नों को आप यदि अच्छे से याद करके जाते हो, यानी कि तैयार करके जाते हो, तो आपका पेपर अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, लिख कर देखिए। इसके अलावा आपने फिर जो भी अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर ज़रूर देखें। और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।